नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल नए अवतार में आपका फिर से स्वागत है ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा डरावने एपिसोड में। काफ़ी दिनों से हम लोग अपने दोनों चैनल्स में अवेलेबल नहीं थे क्योंकि आप जिया का लुक तो देख के और मेरा हाथ देख के समझ रहे होंगे कि क्या कुछ हुआ है। इसलिए हम थोड़े अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा बिज़ी हो गए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारे पुराने वीडियोज़ को एंजॉय किए। उम्मीद है आप लोगों ने भी किए होंगे। हम भी ज़्यादा आपसे दूर नहीं रह पाए, इसलिए बोले कि चलो दूसरे काम छोड़ के फटाफट आज का डरावना एपिसोड बनाया जाए, जिससे हमको भी और मज़ा आएगा और आपका भी मज़ा दुगना हो जाएगा। तो भाई आज की ये जो कहानी है, ये एक राक्षस की कहानी, एक दानव की कहानी है। बचपन में हमेशा अपने दादा दादी नाना नानी से हमने ऐसे राक्षसों की कहानियाँ सुने हैं। बचपन में सुन के बड़ा मज़ा आता था। फिर बड़े होते गए तो मौके कम मिलते गए ऐसी कहानियाँ सुनने के। हम लोग अपने चैनल्स में भी कई वीडियो बनाते हैं जिसमें भूत चुड़ैल ब्रह्म राक्षस ऐसे होते, लेकिन दानवों की कहानियाँ बड़ी कम सुनने को मिलती है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी हमें इंस्टाग्राम में मिली जो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी। अब ज़्यादा मैं आपको इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जो घटना घटी थी ना, आज से काफी साल पहले घटी थी। काफी साल पहले, जिस समय पर लोग ज्यादातर खेती किया करते थे। उनका जो जीवन था, जो गुजर बसर था, वो खेती करके खेत का सामान बेच के ही होता था। पहले के ज़माने के लोग जॉब बहुत कम किया करते थे। अगर किसी ने बाई चांस जॉब कर लिया शहर जाके, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब किसी के लग गई, तो उसको बहुत बड़े लेवल पर देखते थे। ये तो बाबू साहब बन गए, इनके तो इतने ठाठ होंगे, ये तो जॉब करते, ऐसा वाला था। तो ये जो गांव में घटना घटी थी ना, भुसावल के अंदर, महाराष्ट्र के भुसावल के अंदर एक छोटे से गांव में घटी थी। जिस छोटे से गांव में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, कोई भी बस स्टैंड नहीं था, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ही छोटा सा, एकदम ही शांत गांव। जिस गांव में लोग सिर्फ खेती ही करते थे। ज्यादातर खेती में क्या होता था, गन्ना, अंगूर, कॉटन, सोयाबीन, ये सब की खेती करते थे। तो इन्हीं में से एक थे आनंद नाम के व्यक्ति। आनंद नाम के व्यक्ति जिनके कॉटन की खेती काफ़ी होती थी और सोयाबीन की खेती करते थे। लेकिन जो उनके कॉटन होते थे ना, उस ज़माने में ज़्यादा बिकते थे कंपेयर टू सोयाबीन। सोयाबीन मतलब बहुत ही कम बिकता था। शायद लोगों को सोयाबीन के प्रोटीन क्या या उसके बारे में इतना पता नहीं था, या लोग शायद खाना पसंद नहीं करते होंगे, हरी सब्जियां खाते होंगे। लेकिन कॉटन लोग किसी न किसी काम में यूज़ करते ही थे, तो कॉटन बहुत बिकते थे उनके। तो इनको अपना सब सामान बेचने के लिए कहाँ जाना होता था, भुसावल, भुसावल मार्केट। क्योंकि भुसावल हमेशा से थोड़ा बड़ा शहर तो था ही, पुराने ज़माने से भी बड़ा शहर था। तो ये अपने छोटे से गांव से साइकिल पे अपना पूरा सामान लाद के भुसावल मार्केट पहुंचते थे और भुसावल मार्केट में सारी चीज़ें बेचते थे। ये दिवाली के एक दिन पहले की बात है। आज भी हमेशा की तरह अपना सामान लेके आए थे भुसावल मार्केट में। उनके कॉटन तो सारे बिक गए, लेकिन उनकी सोयाबीन अच्छी खासी बच गई है, बिकी नहीं पूरी की पूरी। अब उनको टेंशन हो रही है कि पूरा सामान अगर बिक जाता तो मेरे पास ज़्यादा पैसे होते, तो फिर दिवाली में कुछ भी धनतेरस में खरीदना हो तो हम खरीद सकते हैं। कोई भी इंसान पूरे साल क्यों कमाता है कि दिवाली अच्छे से मना ले, इसलिए कमाता है ना कोई भी इंसान। तो इनको थोड़ा सा दुख होता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हो पाएंगे और मैं नहीं कमा पाया उतना, सोयाबीन नहीं बेच पाया। लेकिन रात अब होने लगी थी, रात होने लगी थी, मार्केट भी बंद होने लगा जल्दी ही, क्योंकि आज का मौसम थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ऐसा तो ज़्यादातर होता नहीं है कि दिवाली के टाइम में बारिश हो, लेकिन ये बारिश वाला मौसम बन रहा था। तो अच्छे खासा लोगों ने पूरा मार्केट खाली कर दिया जल्दी ही, और धीरे धीरे करते करते रात होते होते पूरा का पूरा मार्केट खाली। अब इनकी सोयाबीन जो बची है थोड़ी बहुत, वो अपने साइकिल पे लादते हैं और भुसावल मार्केट से भुसावल स्टेशन, रेलवे स्टेशन होते हुए निकल जाते हैं अपने साइकिल से अपने गांव जाने के लिए। भुसावल मार्केट पूरा क्रॉस कर दिए, एक और गांव क्रॉस कर दिए, एक और गांव क्रॉस कर दिए। उसके बाद इनका गांव लगने वाला था। इनके गांव में जैसे ही एंटर करते हैं, इनके गांव में बहुत सारे खेत वाला एरिया है। मान लो कि ये खेत का एरिया है, इस तरफ खेत का एरिया है, और बीच में पतली सी एक कच्ची सी सड़क है। वो कच्ची सड़क से लोग अपने अपने साइकिल से, बैलगाड़ी से या घोड़ा टांगे गाड़ी से जाते थे, ऐसा वाला था। तो ये उसी पतली सी सड़क से अपनी साइकिल चला चला के गुजर रहे थे।
काफ़ी रात का टाइम हो गया था, मौसम भी काफ़ी ख़राब लग रहा था और तभी साइकिल चलाते चलाते अचानक से बिजली कड़कने लगती है। ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने लगती है। उनको ऐसा लगता है कि बारिश का मौसम हो गया है, मैं यहाँ पे छुपने के लिए भी कुछ नहीं, खेत वाले एरिया में तो भीग जाऊँगा पूरा का पूरा, मैं तो भीगूँगा, चलो चल जाएगा, लेकिन सोयाबीन भी पूरी की पूरी भीग जाएगी, मैं क्या करूँगा फिर? उनको होती है टेंशन, तो भी अपनी साइकिल की रफ्तार काफ़ी तेज़ कर देते हैं। करते 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 तेज़ करते करते काफ़ी आगे आ जाते हैं। अभी भी खेत वाला एरिया ही था, जस्ट अपने गाँव में पहुँचने ही वाले थे। तभी अचानक से उनके राइट साइड में धड़ाम से बिजली गिरती है। उनके ये सामने बिल्कुल वो चल रहे हैं। ये पतली सड़क पर चल रहे हैं, लेफ्ट साइड खेत है, राइट साइड खेत है। राइट साइड वाले खेत में धड़ाम से बिजली गिरती है और ऐसी इनकी बॉडी वाइब्रेट होती है कि साइकिल से गिर जाते हैं। साइकिल से गिरते हैं और उसके बाद अजीब से कांपने लगते हैं, क्योंकि पहली बार अपने जीवन में इन्होंने अपने सामने बिजली गिरते हुए देखे। जोर जोर से बारिश होने लगती है, पीट पीट के जोरों से बारिश हो रही है, माहौल मौसम पूरा का पूरा चेंज हो गया है। तभी अचानक से जिस तरफ बिजली गिरी थी उधर वो देख ही रहे होते हैं, एक उनको औरत दिखाई देती है, काफी लंबी औरत, अच्छी खासी लंबी, 6.5-7 फीट की औरत होगी। जहां बिजली गिरा है उस तरफ से आ रही है। इनको लगता है कि बिजली गिरा है भाई, वहां से कैसे कोई औरत आ सकती है। अभी उस औरत को देख ही रहे होते हैं, वो औरत अचानक से उनकी आंखों के सामने ऐसे चुटकी में धुआं बन जाती है। धुआं जैसा इंसान चलते उनके सामने आ रहा हो वैसे उनके सामने आने लगती है। आ रही है, आ रही है, आ रही है, उनके सामने आते 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 अचानक से उसके बाल वाल बॉडी वॉडी राक्षस जैसे दिखाई देते हैं। राक्षस जैसे दिखाई देते देते उसकी अचानक से ऐसी बॉडी चेंज होती है, उसके दांत लंबे लंबे, पता नहीं कैसे उसके अंदर एक अलग सी रोशनी हो रही है, उसका पूरा फेस दिखाई दे रहा है अंधेरी रात में भी, चमकते हुए एक दानव में बदल जाती है। उसको जैसे ये देखते हैं समझ जाते हैं कि अगर मैं सामान साइकिल लेके जाने के चक्कर में पड़ा तो ये जो राक्षस दानव जो भी है मुझे मार डालेगी या मार डालेगा, जो भी है ये। वो सामान साइकिल सब छोड़ते हैं और स्पीड में भागना चालू करते हैं। भागते 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 भागते, अभी भी बारिश थोड़ी थोड़ी हो ही रही है, भागते 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 अपने घर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं ज़ोर ज़ोर से। उनकी पत्नी जी दरवाज़ा खोलती हैं, घर के अंदर एंटर करते हाँफते हाँफते उनकी पत्नी जी पानी ला के देती है, पानी पीते हैं और उसके बाद ये हाँफते हाँफते बताते हैं जो भी चीज़ उनके साथ हुआ था, सारी चीज़ A to Z अपनी पत्नी जी को बता देते हैं। पत्नी जी जब सुनती है शॉक्ड, बोलती है कि हो ना हो वो कोई ना कोई दानव या राक्षस था वो, जिसका सामना आपने कर लिया। वो जो बिजली गिरा वो बिजली सही में गिरी या कुछ उसकी ही माया जाल थी, कुछ क्रिएट की हुई चीज़ थी, जहाँ से वो उतरी और सब आपको लगा कि बिजली गिरी है, वहाँ पे एंटर करी होगी तो उसकी ऐसी आवाज़ आई होगी। तो वो बोलते नहीं नहीं, मैंने बिजली जैसे गिरती है, आग की चिंगारी होता है उस टाइप मैंने देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिजली ही गिरी है। पत्नी जी बोलती हैं आप टेंशन मत लो, आप सो जाओ, एक काम करो अभी आप सो जाओ, हम सुबह किसी न किसी के पास चलेंगे और दिखाएंगे। ये लोग सोने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पति पत्नी, लेकिन नींद दोनों को नहीं आ रही है। आनंद जी उनकी पत्नी जागते जागते पूरी रात बिता देते हैं। सुबह का टाइम होता है, सुबह का टाइम दोनों के दोनों अपने गांव के पंडित जी के पास जाते हैं। वहाँ जाते हैं, पंडित जी को हर एक चीज़ बताई जाती है। पंडित जी सुनते से ही बोल देते हैं तुमने कर लिया सामना, तुमने उस दानव उस राक्षस का सामना कर लिया है जो आज से काफ़ी साल पहले इस गांव में हुआ करता था। ये लोग बोलते हैं कि हमको तो नहीं पता इस गांव में हुआ करता, हम भी तो इसी गांव के रहने वाले हैं। तो पंडित जी बताते हैं मेरे पूर्वज ने आज से 2-3 पीढ़ी पहले के पूर्वज ने उसको इस गांव से भगाया था, इस गांव को शांति दिलाया था। वो वही शैतान है जो वापस से इस गांव में एंटर कर गया है और अभी क्या कोहराम मचाएगा किसी को कुछ नहीं पता। ये पंडित जी झाड़ फूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुखार उखर आ गया था आनंद जी को, डर के मारे सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद ये लोग उस खेत में जाने की सोचते हैं जिस खेत में बिजली गिरी थी। प्रधान जी के घर पे सबसे पहले जाते हैं, उस गांव के प्रधान जी के घर पे, क्योंकि वो जो खेत भी था ना वो प्रधान जी का खेत था। तो प्रधान जी के साथ उस खेत में पहुंचते हैं। पंडित जी पहुंचने से पहले ही रास्ते में बोल दिए थे कि देखना
उस खेत में पहुंचने से पहले तुम्हें कोई ना कोई जानवर या कोई ना कोई इंसान उस खेत के अंदर ज़रूर दिखाई देगा। मैं तुमको पहले ही आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो दानव और राक्षस होते हैं ना किसी की तो वो करते हैं, लेते हैं उनको अपने शिकार बनाते हैं और उनका जान लेके वो और ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो पंडित जैसा बोले थे, और जैसे ये लोग उस खेत में पहुंचते हैं, प्रधान जी के उस खेत में, एक बकरी वहीं पर अजीब सी अवस्था में पड़ी हुई दिखाई देती है, जैसा कि उसको किसी ने बुरी तरह से चूस के फेंक दिया हो। एकदम उसकी बॉडी ऐसे अकड़ गई है, ऐसी दिखाई देती है। देख के सब घबरा जाते हैं, जितने भी गांव के लोग थे, प्रधान जी सब घबरा जाते हैं। तब पंडित जी बोलते प्रधान जी को, प्रधान जी आपको आपका खेत जलाना पड़ेगा, तभी उस दानव उस राक्षस से हम छुटकारा पा सकते हैं। पंडित जी बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरे खेत में अच्छी खासी फसल लगे हुए, मैं अपना खेत नहीं जलाऊंगा। जो भी दानव जो भी राक्षस, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जलाऊंगा। जैसे बोलते प्रधान जी, पंडित जी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, ये लोग भी करते हैं, लेकिन प्रधान जी खेत नहीं जलाते हैं। पंडित जी बोलते जब तक खेत नहीं जलाएंगे, जब तक पूजा पाठ नहीं करेंगे, वो शैतानी शक्ति यहाँ से नहीं जाएगी। लेकिन अब प्रधान जी हैं, उस गांव के प्रधान हैं, और उनका खेत है, उनकी पर्सनल चॉइस है, मना कर रहे हैं तो कोई फोर्स भी नहीं कर सकता, छोड़ दिया जाता है। लेकिन सीधा दूसरे दिन कुछ ऐसी खबर मिलती है कि पूरे गांव वाले लोग बिल्कुल दहल से जाते हैं। दूसरे दिन की बात है, दिवाली का एक दिन खत्म होने के बाद की बात है। एक योगेश नाम का आदमी, जो कि भुसावल स्टेशन से इस गांव में आ रहा था, जिसकी मौसी इस गांव में रहती थी, वो आदमी इस गांव का रहने वाला नहीं था। भुसावल स्टेशन से निकलता है इसी आनंद जी के गांव में आने के लिए, लेकिन उस समय रात के लगभग 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा था, और उस ज़माने में पूरा का पूरा सुनसान हो जाता था, स्टेशन हो या कोई भी जगह हो। उसको कोई भी चीज़, कोई भी साधन या कोई भी गाड़ी कुछ मिल नहीं रहा है, वो एकदम परेशान है योगेश। तो उसे तभी एक टांगा वाला दिखाई देता है। वो उस टांगे वाले से बात करता है, बोलता है कि क्या तुम मुझे उस गांव ले चल सकते हो। टांगा वाला बोलता है कि नहीं, मैं जाने को तैयार तो हूँ, जा तो सकता हूँ, लेकिन उस गांव का जो रास्ता है, जो कच्ची सड़क है, जो बहुत शॉर्टकट है उस गांव जाने के लिए, उस सड़क से तो नहीं जाऊंगा मैं। तो योगेश बोलता है कि क्यों नहीं जाओगे। अब बेचारा नया था, उस गांव के बारे में उसको कुछ पता नहीं था। तो टांगा वाला बोलता है कि बाबू साहब, मैं आपको बता दूं कि वो गांव नॉर्मल नहीं है, और प्रधान जी, उनके घर पे किसी का श्राप है, उनके खेत में कोई शैतान राक्षस देखने को मिला है, और लोग बहुत डरे हुए हैं उस गांव के। तो मैं उस गांव में उस कच्ची सड़क से तो नहीं जा सकता, दूर का एक रास्ता है उस गांव से पीछे होते हुए जाने वाला, उस रास्ते से जा सकता हूँ। तब टांगे वाला ने बोला ऐसा, और योगेश को जाना ही था, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अब बैठा टांगे पर, और गांव के दूसरे रास्ते से, गांव के पीछे वाले रास्ते से लोग निकल जाते हैं। चलते 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 काफ़ी टाइम बीत जाता है, लगभग रात के 12:30-1 बजे का टाइम हो गया है। एकदम सुनसान जगह पर अकेले एक टांगा गाड़ी, एक टांगा चलाने वाला, उसका जो ड्राइवर आदमी जो भी बोले वो, और ये अपना योगेश, बस इतने लोग ही उस सुनसान सड़क से गुजर रहे हैं। तभी अचानक से योगेश को बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसा कि बिजली बहुत ही बुरी तरह से कड़क रही है और कोई बहुत ही बुरी तरह से करा रहा हो, ऐसी आवाज़ आती है। वो घबराता है, घबराते हुए बाहर देखने की कोशिश करता है। टांगे वाला जो था वो डर जाता है, बोलता है बाबू साहब, इधर कैसे ऐसी आवाज़ आ सकती है, ये श्राप तो उस गांव में लगा हुआ है, हम तो ये दूसरे गांव की तरफ से जा रहे हैं। तो योगेश बोलता है कौन सा श्राप, मैं किसी श्राप को नहीं मानता, जल्दी टांगा ले चलो, वो बिजली कड़क रही है, बारिश जोर से होने वाली है। वो टांगे वाला टांगा और बढ़ाने लगता है, जोर से बढ़ाते बढ़ाते अचानक से एकदम ही एक खेत दिखाई दे रहा था उनके सामने। उस खेत के सामने टांगे वाले जो घोड़े थे ना, वो ऐसे जम से जाते हैं, वहाँ से हिलडुल नहीं रहे, एकदम जम से गए हैं और वहीं पे रुक गए हैं। और जैसे घोड़े रुकते हैं, उसी खेत में धड़ाम से बिजली गिरती है। और जैसे ही बिजली गिरती है, ये जो टांगा वाला था घबरा जाता है, घोड़े भी अजीब से कूदने लगते हैं। लेकिन जो योगेश था वो क्या पाता है, वो क्या देखता है, जहाँ बिजली गिरी है वहाँ से धुआं टाइप होता हुआ कोई राक्षस, कोई दानव उसकी तरफ आ रहा है। और जैसे ही वो नज़ारा योगेश देखता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से घबराता है और ज़ोर से घबरा के चीख के बेहोश हो जाता है।
अब उसको कुछ भी नहीं पता कि उस रात क्या होगा। दूसरे दिन सुबह उस गांव पहुंचता है। गांव वाले उसकी जो मौसी के घर गया था, मौसी को सारी बात बताता है। गांव में वापस से बात फैलती है, और जब बात फैलती है, खेत के बारे में बताया जाता है, तो क्या पता चलता है, ये जो खेत की तरफ से ये लोग आ रहे थे, वो खेत भी प्रधान जी का ही खेत था। अच्छा। 2 बार ये प्रधान जी के खेत में बिजली गिर गई, और ऐसा राक्षस कई लोगों को दिखाई दे चुका। उसके बाद से लगातार बहुत टाइम तक प्रधान जी के अलग अलग खेतों में बिजली गिर रही है, और कोई ना कोई वहां से गुजर रहा है या कहीं ना कहीं से जा रहा है, और वो राक्षस, वो दानव दिखाई दे रहा है। ऐसा होते होते बिल्कुल परेशान हो गए सब लोग। पंडित जी ने जैसा बताया था उस हिसाब से बाहर से चेक करने वाले लोग भी आए, साइंटिस्ट लोग भी थोड़े बहुत आए कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। बहुत चेक वेक किए, सारी चीज़ें किए, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, और छोड़ दिए। प्रधान जी ने खेती करवाना छोड़ दिया कुछ टाइम तक, उस खेत को भी ऐसे ही लावारिस छोड़ दिए। उसके बाद जाके कुछ सालों बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, और आज इतने साल हो गए हैं, अब जाके वहाँ पे सब चीज़ें ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह में ना एक मनुष्यत थी, या श्राप। एक श्राप था, हाँ। जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक रहा। देखो, श्राप का भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। आप इतिहास में भी चले जाइए, बड़े से बड़े श्रापों को उठा लीजिए, जैसे अश्वत्थामा को भी जो श्राप मिला था, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का श्राप, कलयुग का चक्र, जो काल चक्र है, वो ख़त्म होते तक, यानी हर एक श्राप की एक अवधि होती है, और यहाँ पर भी वही था। वो अवधि शायद अब ख़त्म हो चुकी है, और वहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है। और वो जो दानव, वो क्या नरभक्षी दानव था? हाँ, क्योंकि वो कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई जानवर उनकी जान लेता था, और भी ज़्यादा ताकतवर बनता था। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि अब उस जगह में सब कुछ ठीक होगा, और आगे भी पूरी तरह से ठीक ही रहे। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।